हेलो दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि एलर्जी क्यों हो जाती है हमारे शरीर में। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में एलर्जी क्यों हो जाती है, इसमें कौन कौन सी ऐसी दवा है, कौन कौन से टेबलेट जो है लिए जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट जो डोज सब के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि एलर्जी क्यों हो जाती है। तो हम जानते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी, हम जानते हैं कि व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या होती है। तो हम बात करते हैं जो एलर्जी होती है, एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है अब नॉर्मली एलर्जन से रिएक्ट करता है, उस कंडीशन को हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जो एलर्जन होते हैं, मतलब जो एलर्जी पैदा करने वाले तत्व होते हैं, उनसे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है अनियमित रूप से रिएक्ट करता है। इस कंडीशन को हम एलर्जी कहते हैं। तो इसमें जो एलर्जी होती है, एलर्जी कितने टाइप्स की होती है, तो यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी। जो एलर्जी होती है, तो एलर्जी कैसे भी हो सकती है। अगर कोई दवा खा रहा तो उस पर्सन को भी एलर्जी हो रही है, अगर वो दवा सूट नहीं कर रही है। वो बॉडी सरफेस पे भी हो सकती है एंड कहीं भी बॉडी पार्ट में हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल एलर्जी। एनिमल एलर्जी क्या होती है, कोई मतलब जो पशु होते हैं, पशुओं से होने वाले अलग। कभी कभी देखा हो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब अगर पशुओं के साथ रहते हैं या उनके आसपास पशु निकल जाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो है एनिमल एलर्जी कह सकते हैं। नेक्स्ट है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी क्या होती है, कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको खाना खाने के बाद कुछ ऐसा खाना होता है जो उसको सूट नहीं करता, खाना खाने के बाद उसको होने वाली एलर्जी को हम फूड एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूशन एलर्जी। ये क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब कहीं भी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में वो गया है जहां पर धूल या मिट्टी वगैरह पड़ गई तो उसको जो है, या फिर कभी कभी होता है कि पॉल्यूशन जो होता है प्रदूषण की वजह से एलर्जी कॉज होती है, जिसको हम कह सकते हैं पॉल्यूशन एलर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्ट्स एलर्जी। ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे मच्छर या कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको काटने से इंसान को होने वाली एलर्जी को हम इंसेक्ट्स एलर्जी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या इसमें होती है एलर्जी में। तो फर्स्ट है स्किन रैशेस। ये क्या होता है, जो स्किन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं जिसको हम स्किन रैशेस कहते हैं, जो कोई भी त्वचा के सरफेस पे किसी भी पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिंपल्स। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको चेहरे पे जो है छोटे छोटे मतलब पिंपल्स निकल आते हैं, जिसको हम कहते हैं पिंपल्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्वेलिंग इन लिप्स। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी एलर्जी होती है जो मतलब जो होंठ होते हैं कोई भी पर्सन के, उसमें क्या होता है लिप्स के ऊपर जो है छोटे छोटे दाने टाइप निकल आते हैं या फिर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वो कंडीशन भी एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इचिंग। मतलब खुजली भी होने लगती है कहीं भी पार्ट में, किधर भी पार्ट में होने लगती है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर किसी पर्सन को एलर्जी होगी, किसी पर्सन को होगी, तो ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। कभी कभी देखा होता है जब कोल्ड होता है, मतलब जुकाम जब होता है, तो क्या होता है कि एलर्जी की वजह से भी हो सकता है जुकाम, तो वहां पर सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है रनी नोज। रनी नोज क्या होता है, रनी नोज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मतलब नाक बहना, किसी भी पर्सन को नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, और ये एक कारण जो होता है एक एलर्जी की वजह से होता है। कभी कभी जो कोल्ड होता है, जुकाम आता है, उसके बाद जो है नाक बहना स्टार्ट हो जाता है। तो नाक जो होता है, नाक अगर किसी पर्सन को बहना स्टार्ट हो जाता है तो एक एलर्जी का ही कारण होता है। तो आई होप आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की एंड उसके यूज एंड डोज साइड इफेक्ट की, कौन कौन से इसमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी को एलर्जी हो भी जाती है तो इसमें कौन कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए। तो आइए समझते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो क्लोरफेनिनामाइन मिलेट टेबलेट आती है, जो कि आती है 4 mg की टेबलेट, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। क्लोरफेनिनामाइन मिलेट इस नाम से मिल जाएगी हर मेडिकल स्टोर पे आपको। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पर किए जाना चाहिए। यह सिर्फ खुजली में ही नहीं, बाकी बहुत सारे इसके यूज होते हैं, जैसे ईचिंग। अगर किसी को खुजली हो रही है, या फिर वाटरली आई, मतलब अगर किसी के आंख से पानी आ रहा है तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। रनी नोज, अगर नाक से पानी आ रहा है, कोल्ड हो जाता है, उसके बाद नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, साधारण अगर किसी को जुकाम हो गया वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। बॉडी रेडनेस, अगर किसी को बॉडी में छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, बॉडी रेड कलर की हो जाती है, तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर किसी मेडिसिन है, किसी भी मेडिसिन के अगर उसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी हैं।
तो अगर ये एडवर्स इफेक्ट की बात करें, इसके कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो अपोजिट जो है अपने बॉडी के ऊपर छोड़ती है, तो अगर ये क्लोरफेनिनामाइन मिलेट होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोजिया की। किसी किसी को होता है बट सबको नहीं होता है। जी मतला सकता है, डिजी मतलब चक्कर आ सकते हैं, स्लीपी, नींद तो आना तो कॉमन बात है, नींद हर किसी को आएगी। वोमिटिंग हर किसी को नहीं होती, किसी किसी को हो जाती है। नेक्स्ट है हेडेक। हेडेक भी हर किसी को नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि हेडेक हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसकी डोज की बात करें तो अगर आपको दिन में अगर मतलब दिन में 2 बार लेना है तो आप 2 mg की टेबलेट है, अगर दिन में 1 बार लेना है तो आप जो है 4 mg की टेबलेट ले सकते हैं। अप्रोक्स से जो है क्लोरफेनिनामाइन मिलेट एक 4 mg की टेबलेट ही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेबलेट की, लोराटाडीन। जो लोराटाडीन टेबलेट होती है ये 10 mg की आती है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। वहीं बात करें इसके डोज की तो ये है ओडी ही लेना चाहिए, दिन में 1 बार ही लिया जाता है 10 mg की टेबलेट। अगर बात करें इसके यूज की तो इसके यूज जो है सेम रहेंगे, सेम इसके यूज रहेंगे, साइड इफेक्ट भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिटर्जिन, जो कि 10 mg की टेबलेट आती है, हर मेडिकल स्टोर पे सिटर्जिन के नाम से मिल जाती है। ये बात करते हैं इसके यूज की तो इसके यूज भी सेम रहते हैं, साइड इफेक्ट भी सेम रहते हैं। बस बात करते हैं डोज की, तो डोज इसका जो है ओडी ही लिया जाता है शाम को सोने के टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं लियोसिटर्जिन, जो कि 5 mg की टेबलेट आती है। जो लियोसिटर्जिन भी होती है ये भी जो है एंटीहिस्टामाइन ब्लॉकर्स होती है, एंड ये जो 5 mg की टेबलेट होती है इसके यूज भी सेम रहते हैं। खुजली, आंख में पानी आना या फिर नाक बहना, कामल, साधारण जुखाम या फिर जो बॉडी होती है रेडनेस होना, ये सारे चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलेग्रा, 120 mg की आती है टेबलेट, काफी महंगी टेबलेट आती है, मेडिकल स्टोर पे महंगी टेबलेट आती है। तो जो अलेग्रा टेबलेट होती है ये जो है इसके जो यूजेज बात करें तो सेम रहते हैं, मतलब आपको खुजली में भी इसका यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, साइड इफेक्ट भी इसके ज्यादातर सेम रहते हैं, कभी कभी स्टोमक पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिलासीन टेबलेट, जो कि 20 mg की आती है। जो बिलासीन होती है इसमें एक कॉमन साइड इफेक्ट स्टोमक पेन, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, बाकी ये सारे साइड इफेक्ट जो होते हैं इनमें से कोई साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है 7वीं टेबलेट, जिसको कहते हैं मॉन्टेल्यूकास्ट, 10 mg की टेबलेट आती है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, अच्छी टेबलेट है, बहुत सारे इसमें कंपोजिशन जो मिक्स रहते हैं, एंड मॉन्टेक एलसी के नाम से मिल जाती है। ये जो मॉन्टेक एलसी होता है इसमें मॉन्टेल्यूकास्ट एक कंपोजिशन पाया जाता है, और इसमें जो है और बहुत सारे कंपोजिशन पाए जाते हैं, 2-3। तो ये 10 mg की टेबलेट होती है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट सेम ही रहते हैं, एंड यूज की बात करें तो यूज भी सेम रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज के बाद आपको पता चल गया कि हमें एलर्जी क्यों हो जाती है, और एलर्जी में कौन कौन सी ऐसी जो है टेबलेट लेनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से रख देना है, ध्यान में ये रखते हुए बात करते हैं कि डोंट यूज पर्सनल मेडिकेशन विदाउट कंसल्ट योर डॉक्टर। अब बिना सलाह से कोई भी मेरी बताई हुई टेबलेट नहीं लेना है, एक बार डॉक्टर को सलाह लेना है, उसके बाद ही कोई भी दवा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।